Hello guys, we are discussing about the solid state. तो what is solid state? आम भाषा में solid state क्या होता है? आम भाषा में solid states यानी ठोस पदार्थ, भारी चीज़ जो कि कंप्रेस ना हो सके, बट इन टर्म्स ऑफ साइंस लैंग्वेज सॉलिड की भाषा थोड़ी अलग है। जैसे कि अगर हम साइंस की भाषा में बोलें तो सॉलिड स्टेट वह स्टेट है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स कंबाइंड पैक्डली, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड स्टेट्स के वो स्ट्रॉन्गली कंबाइंड होते हैं और उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो होता है सॉलिड स्टेट इन टर्म्स ऑफ साइंस। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इनका शेप डेफिनेट होता है, यानी कि इनके शेप को हम अलग चेंज नहीं कर सकते। चलिए आगे चलते हैं। क्लासेस ऑफ सॉलिड्स, हमने तो सॉलिड्स पढ़ा है, सॉलिड ये होता है, बट अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स टू टाइप्स के होते हैं, वन इज़ अमॉर्फस सॉलिड्स, सेकेंड इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फर्स्ट बात करते हैं हम अमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में। इन अमॉर्फस सॉलिड्स द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन इज़ नॉट रेगुलर ऑर्डर, यानी अब जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम पैटर्न में अरेंज नहीं होते, वो अलग ही स्टाइल में, यानी कि एक लेयर किसी और की, एक लेयर किसी और की स्टाइल में होते हैं। और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। देयर मेल्टिंग पॉइंट्स नॉट शार्प, यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वो नहीं पिघलता, वो उससे टाइम लगता है धीरे धीरे पिघलने में। और दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक एन आइसोट्रोपिक इसे हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब अमॉर्फस की एग्जांपल्स क्या होते हैं? रबर, क्वार्ट्ज, ग्लास। आप देखते हो रबड़ कंप्रेसिबल भी होता है, इसलिए वो अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो एक रेगुलर ऑर्डर की तरह होती है, एक पैटर्न होता है उसमें, और वो थ्री डी डायमेंशन में होती है। और ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं। देयर मेल्टिंग पॉइंट शार्प, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अब्रप्टली डाउन हो जाते हैं, उसका वो शार्प मेल्ट हो जाता है। और ये एन आइसोट्रोपिक नेचर होते हैं। इसे हम बात आइसोट्रोपिक एन आइसोट्रोपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इनके एग्जांपल क्या होते हैं? जैसे कि सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्ज या अदर एक्सेट्रा। चलिए आगे पढ़ते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, ये क्वेश्चन बन जाता है 2 नंबर में या 3 नंबर में, इसे हमें ध्यान से पढ़ना है इसे। अब हम बात करते हैं शेप की। क्रिस्टलाइन कैसा होता है? इसका डेफिनेट शेप जो भी हमने पढ़ लिया है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ज्योमेट्रिक शेप। और हमारे पास इरेगुलर, यानी कि इनके जो पैटर्न होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, और उसका क्या होता है? 3D पैटर्न होता है। मेल्टिंग पॉइंट तुरंत डाउन हो जाता है और ये ग्रेजुअली, ये धीरे धीरे पिघलता है। क्लेवेज प्रॉपर्टी, यानी कि कटिंग प्रॉपर्टी। कटिंग कैसे होती है? यदि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एक शार्प एज से काटते हैं तो 2 पीस में डिवाइड होता है, और जो जो नया पीस होता है वो प्लेन और स्मूथ होता है। किसमें? क्रिस्टलाइन के अंदर। आप देखना, कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको काटेंगे तो 2 पीस में तो डिवाइड होगा ही होगा, तो वो भी होगा, परंतु ये स्मूथ होगा। बट अमॉर्फस इसे अगर काटेंगे तो ये स्मूथ नहीं होगा। जैसे कि आप कांच को देखना, वो स्मूथ नहीं कटता, कभी भी उसके स्क्रैचेस होते हैं। हीट ऑफ फ्यूज़न, हीट ऑफ फ्यूज़न भी वही बात है जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट की बात है, ये भी इसका दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न, दे डू नॉट डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न। इनका एक डेफिनेट होता है, इनका डेफिनेट नहीं होता। आइसोट्रोपी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, आइसोट्रोपिक इन नेचर। इसे मैंने बताया है कि इसे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी टाइम लगेगा समझाने में। नेचर, जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो ट्रू सॉलिड होते हैं, परंतु अमॉर्फस इसे हम सूडो सॉलिड बोलते हैं, फॉल्स सॉलिड, यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। ऑर्डर, अब जो कि मैंने पहले ही पढ़ लिया है, क्रिस्टलाइन लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं और अमॉर्फस शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं।
चलिए आगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब बात करते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। अमॉर्फस सॉलिड्स का कोई आगे क्लासिफिकेशन नहीं है, बट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का आगे क्लासिफिकेशन है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट मोलिकुलर सॉलिड्स, सेकंड आयनिक सॉलिड्स, थर्ड मेटालिक सॉलिड्स एंड फोर्थ कोवलेंट सॉलिड्स। मोलिकुलर सॉलिड्स में क्या होते हैं? मोलिकुलर सॉलिड्स हमने पढ़ा होगा, जैसे कि पोलर पोलर बॉन्ड्स, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हमारे 3 बॉन्ड्स हैं मोलिकुलर सॉलिड्स के अंदर। तो हम बात करते हैं पहले नॉन पोलर की मोलिकुलर सॉलिड्स के अंदर। नॉन पोलर, इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे मोलिकुलर सॉलिड्स हैं, यानी कि इसमें मॉलिक्यूल्स ही होंगे। इसकी बॉन्डिंग कौन सी होती है? इसमें नॉन पोलर यानी कि बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं, यानी कि लंडन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आर्गन, CCl4, H2, I2, CO2। और इसका कैसा नेचर होता है? नॉन पोलर, यानी कि इसमें स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्सेस नहीं है, तो ये सॉफ्ट होंगे और ये इंसुलेटर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है, वो साफ ही दिख रहा है। पोलर, पोलर डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। पोलर क्या है? डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, यानी कि वन पोल सेकंड पोल, 2 पोल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। इनमें डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर से। इसका एग्जाम्पल है HCl, SO2। फिजिकल नेचर क्या होता है? ये भी सॉफ्ट होता है। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी क्या होती है? इंसुलेटर, मेल्टिंग पॉइंट लो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? आपने सबने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ऑक्सीजन के साथ कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन के बीच में होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जाम्पल में साफ पता होता है, H2O में होता है। फिजिकल नेचर, ये हार्ड होता है, ये भी इंसुलेटर होता है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। आयनिक सॉलिड्स, इसमें आयंस होते हैं। आयनिक में पता में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, NaCl, MgO, NS, CF2, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। और ये हार्ड होता है, बट ब्रिटली तिखे होते हैं, परंतु हार्ड होते हैं। और ये आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं, ये मोल्टन स्टेट में तो ये कंडक्टिविटी करते हैं, परंतु सॉलिड स्टेट में ये कंडक्टिव नहीं करते। बिकॉज ऑफ मोल्टन स्टेट में इनके आयंस फ्री होने के कारण ये इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी पास कर देते हैं, या और सॉलिड में नहीं कर पाते। और ये हाई होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट। मेटालिक सॉलिड्स, यानी कि पॉजिटिव आयंस इन सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमने पढ़ा था खरबूजे वाला, उसमें पॉजिटिव कर्नल्स होते हैं, वाइब्रेट होते हैं ऑन पोजिशंस, तो वही है पॉजिटिव आयंस है। इनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? मेटालिक बॉन्डिंग। इस एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, ये हार्ड होते हैं, परंतु ये मेलेबल और डक्टाइल होते हैं, पढ़ा हुआ अपने गोल्ड को। इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी क्या होती है इनकी? कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट्स एज वेल एज मोल्टन स्टेट, दोनों में कंडक्ट करते हैं, ये फेयरली हाई होते हैं। अब कोवलेंट में क्या होते हैं? एटम्स होते हैं इसमें, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। और बॉन्डिंग क्या होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, जैसे कि कार्बन, जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट कोवलेंट के एग्जांपल, वेरी सिंपल। बट इसमें डायमंड क्या होता है? इंसुलेटर होते हैं, और ग्रेफाइट क्या होता है? कंडक्टर, क्योंकि ग्रेफाइट में लेयर स्लिप होने के कारण इसे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी करता है। ये सॉफ्ट होते हैं और ये बस एक ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, और सब क्या होते हैं? इंसुलेटर। चलिए आगे नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं स्पेस लैटिस और यूनिट सेल। स्पेस लैटिस एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसी 3D अरेंजमेंट है इन स्पेस। स्पेस लैटिस एक ऐसी 3D अरेंजमेंट है इन स्पेस। किसकी अरेंजमेंट है? पॉइंट्स की अरेंजमेंट है। पॉइंट्स की अरेंजमेंट है 3D में इन स्पेस में, दैट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। और स्पेस लैटिस बना किससे है? यूनिट सेल से। यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है उसका स्पेस लैटिस का। स्पेस लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है यूनिट सेल, जिसको हम रिपीट करके हम एक स्पेस लैटिस बना सकते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है जो कि आगे यूज होने वाली है इस चैप्टर में। अब बात करते हैं हम 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स एंड देयर पॉसिबल वेरिएशंस एज सेंटर्ड यूनिट सेल। 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल यानी कि शेप, 7 तरह के शेप हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आता है पेपरों में, यही है जो कि पेपर में आता है, इसे हम अभी डिस्कस करते हैं।
पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। यस, देखिए ध्यान से देखिए, ये पेपर में हमेशा इसमें से एक नंबर के एमसीक्यू बनता है या फिर एक नंबर शॉर्ट पूछ लेते हैं। ये हमारे 7 प्रकार के शेप्स हैं, क्यूबिक, टेट्रागनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, इससे इजी वे से लर्न करने का एक आसान तरीका बनाया है, सी टोर एच एम टी। ध्यान से देखिए, पहला सी, फिर टी ओ, सी टो आर, सी टोर एच एम टी। तो ये ध्यान से हो गया, ये हो गया हमारा सी टोर टी ओ आर, सी टोर एच एम टी, ये हमारा सी टोर एच एम टी हो गया। अब पॉसिबल वेरिएशंस क्या क्या हो सकते हैं, इससे प्रिमिटिव होता है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। टेट्रागोनल का प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड। प्रिमिटिव यानी कि सिंपल 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 सॉलिड, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। ये हम आगे इसका ड्रॉ पिक्चर में बताऊंगा कि प्रिमिटिव क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्या होता है और फेस सेंटर्ड क्या होता है। चलिए, ये आपको याद हुआ सी टोर एच एम टी, एक सिंपल वे है याद करने का। अब आप पूछोगे एक्सियल डिस्टेंस जो इसका एज लेंथ है, ये सारे सेम क्यों है। ये मैंने बताया है कि सेम नहीं है, इसको मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो क्यूबिक में याद रखना, हमेशा तीनों क्या होंगे, सेम होंगे, बराबर होंगे, और एंगल क्या होंगे इनके भी बराबर होंगे। अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू गामा इजकल टू 90 डिग्री। एग्जाम्पल, सबका एक एग्जाम्पल लर्न कर लेना, NaCl, जिंक ब्लेंड। ठीक है। सेकंड, टेट्रागोनल, इसमें क्या होता है, बस ओनली ए इजकल टू बी तो होता है, परंतु सी नॉट इजकल टू होता है, याद रखना। पहले बराबर, सेकंड में एक नॉट इजकल टू हो गया, और एंगल 1 2 3, एंगल 3 बराबर चलेंगे, यानी कि सी टी ओ, तीनों एंगल बराबर चलेंगे, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90। और इसमें सेकंड में एग्जांपल्स क्या हैं, वाइट टी ने SnO2। थर्ड में ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बिक, सी टो ऑर्थोरोम्बिक। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होंगे, दोनों एंगल जो है, दोनों साइड हमारे ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी होगा। इसमें याद हो गया, पहला बराबर, सेकंड में 1 नॉट इक्वल टू, थर्ड में दोनों नहीं बराबर, और एंगल क्या है, तीनों में बराबर ही चले। इसका क्या एग्जांपल है, रोम्बिक सल्फर। फोर्थ, सी टोर आर, रोम्बोहेड्रल। इसमें क्या है, हो गया, ये 3 तो हमारे होगा ना ऊपर के, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, फिर ये। अब चौथे में भी अब ए बराबर बी बराबर होंगे, ये अब क्या तीन होंगे बराबर। अब एंगल में थोड़ी चेंज हुई, 3 एंगल बराबर थे, चौथा एंगल में चेंज, बस क्या, अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू गामा नोट 90 हो जाएगा। इससे आप लिख के या इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ोगे तो इजीली लर्न हो जाएगा। एग्जांपल क्या है, कैल्साइट। फिफ्थ, हेक्सागोनल। अब इसमें क्या होगा, फिर से जैसे ये 3 रिपीट हुए थे वैसे ही ये होंगे। अब ये हमारा बराबर हो गया था, ये हमारे इसमें ये नोट इक्वल टू हो जाएगा सी। और एंगल ये आपको याद करना पड़ेगा कि इसमें पहले अल्फा बीटा गामा चल ही रहा था, नोट 90 हुआ था, उसके बाद फिर अल्फा इक्वल टू बीटा 90 हो गया और गामा 120 हो गया, फिर ग्रेफाइट। अब लास्ट के जो 2 हैं, इनमें दोनों के दोनों नोट इक्वल टू होते हैं, क्या होते हैं, नोट इक्वल टू साइड। तो कितना इजी लर्न याद हो गया आपको, पहले में बराबर, दूसरे में 9, तीसरे में दोनों नहीं, फिर चौथे में बराबर रिपीट हुआ, दोनों बराबर, एक बराबर नहीं, फिर दोनों नॉट इक्वल टू। और एंगल आपको याद करना है, मोनोक्लिनिक में क्या होता है, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा नॉट 90। मोनोक्लिनिक सल्फर इसका एग्जाम्पल है। ट्राइक्लिनिक, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसका K2Cr2O7 और H3PO3 एग्जाम्पल है। इसे आप इजीली वैसे लर्न कर सकते हो। आपको बुक में जो CTOR जो है ना, आपको R, ये R आपको हेक्सागोनल उसमें पहले दिखता है, R बाद में दिखता है, तो इसलिए मैंने इसको पहले R पहले लिया क्योंकि आपको इजीली लर्न हो जाए। सो नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये है हमारा प्रिमिटिव, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, सॉलिड। ये हमारे सेल हैं इनके। अब प्रिमिटिव क्या होता है, सिंपल सेल में वो होते हैं, इनके जितने भी एटम्स होते हैं वो सब कॉर्नर पे होते हैं। बॉडी सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर पे तो एटम्स होंगे ही होंगे, परंतु एक सेंटर में भी होगा, यानी बॉडी सेंटर में। फेस सेंटर का मतलब है कि सारे एटम्स कॉर्नर तो होंगे ही होंगे, परंतु इनके फेसिस पे भी एटम्स होंगे। तो ये होते हैं हमारे सॉलिड्स। थ्री क्यूब की लैटिस है, जो कि इनका हम आगे पैकिंग एफिशिएंसी भी निकाल लेंगे, आगे इनके बारे में एटम्स भी, हाउ मैनी एटम्स होते हैं, ये सब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आपने वीडियो देखा
नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या?